देख लीजिए, ये जो लाइट लगी हुई है, इनके अंदर लाइटों के अंदर बल्ब तक नहीं है। आप ये दिखाइए इनको, यहाँ पर इनके अंदर बल्ब तक नहीं है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये तो भी साहब खुद रो रहे हैं, शबाद को निगम में बैठती मेरी लाइटें पता नहीं कहाँ की गायब हो गई। तो फिर उनसे कहो ना इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देना नहीं ना, मैंने पैसा क्यों नहीं देना? पैसा लगा हुआ है तो इसका मतलब जनता को लूटने का काम उनका है। आप ये देखिए कि वो नगर निगम के अंदर जिसकी 10,000 रुपये फीस थी, अपना एमएलए साहब जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं, और विजिट करने के 2 घंटे के बाद में ही अगले दिन जब नगर निगम खुलता है तो जो 10,000 वाली फाइल थी वो 25,000 रुपये हो जाती है। ये उन्होंने कैसा वहाँ पर, इससे बढ़िया तो वो नगर निगम के अंदर जाए ना। दलालों के लिए अच्छी चीज़ होगी ना, दलालों के लिए हो गई, जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके लिए हो गई। ये आज आप पूरे पानीपत में सबको पता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा के अंदर है। आज आप कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठा के देख लीजिए, कोई भी कच्ची कॉलोनी उठा करके देख लीजिए, वहाँ इनके एमएलए और इनके एमपी का हिस्सा पाया जाता है। क्या किसको नहीं पता? पूरे शहर को पता है। इनका ध्यान शहर के विकास के ऊपर नहीं है, शहर को लूटने के ऊपर है। ये जो कच्ची कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, ये किस लिए काटी जा रही हैं? आज तक ये तो 7 साल हो गया, 7 साल के अंदर इन्होंने कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जो अंसल में और सुल्तान सिटी में इनके साथ में मिले हुए हैं, ये मिल करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आम जनता आज की डेट में 20 गज की भी रजिस्ट्री कराने के लिए मोहताज है। वो 20 गज की भी रजिस्ट्री एक आम आदमी नहीं करा पाता। बैठा अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे? ट्यूबवेल कब से चल रहे हैं? दुकान हमारे तो मोहल्ले वाला नहीं चल रहा। आप पानी नहीं पीते? आप नहीं पीते पानी? मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और मेरे नीचे लोग रो रहे हैं, उसका क्या फायदा है? ये कहा जा रहा है कि हर मोदी जी ने ये कहा था कि सरकार आने से पहले 40 रुपये लीटर तेल दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल यानी, और 300 रुपये में आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज दोनों के ही दाम आसमान को छू रहे हैं। देखिए, डीजल पेट्रोल 100 से पार है, सिलेंडर 1000 पार है। अगर यही वादे कर रहे थे, देखिए हम भी मोदी जी के फैन थे, हम भी मोदी जी की बातें सुनकर पार्टी में आए थे, लेकिन निकला क्या? डब्बा गोल। मिला क्या जनता को? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला पब्लिक को? आज लोग रो रहे हैं। आप गरीब आदमी को देखिए ना, जिसकी 8,000 10,000 रुपये सैलरी है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहा है, कैसे वो घर का गुजारा करता है, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई करेगा? आप देखिए 134 से हटा दिया सरकार ने। जो अधिकार है, आज मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जो बच्चा हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है, भारत के अंदर पैदा होता है, उसका शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपने वो भी ख़त्म कर दिया तो आप पब्लिक को क्या मारना चाह रहे हैं क्या? तो आपको ये नहीं लगता है कि जो शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और इलाज के नाम पे सरकारी अस्पताल खाली एक कहते हैं कि म्यूजियम बना के छोड़ दिया गया, तो क्या ये आम आदमी पे गले पे छुरी नहीं चला रहे? देखिए, शिक्षा का आप देख ही रहे हैं कि इस सरकार ने क्या किया, और मैं इन्हीं बातों से प्रभावित हुआ। देखो, मेरा मानना ये है कि आदमी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें अगर हैं तो आपका देश शिखर पे जाएगा, आपका देश तरक्की करेगा। और शिक्षा जो है वो गरीब आदमी के लिए फ्री होनी चाहिए। वैसे तो हर बच्चे को शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की आपने पिछले 2 साल कोरोना के अंदर देखा कि लोग ये कहते थे कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। भाई, सरकारी हॉस्पिटल आप जाएंगे तो आपकी वापस आने की गारंटी नहीं है। तो क्या यही हमारा ढांचा है? क्या यही हमारे देश का ढांचा है, हमारे प्रदेश का ढांचा है? एक मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला सरकारी और प्राइवेट लंबी लाइनें लगी हैं, तेरे जाओ, शायद नंबर आए ना आया, नंबर आ जाए तो दवाइयाँ नहीं मिलती। मैडम, मैंने तो कहा बहुत बुरा हाल है जब पब्लिक ये कहने लग जाए कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका जिंदा आना मुश्किल है, मृत्यु आपकी गारंटीड है। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? जनता त्राही त्राही कर रही है, इससे ज़्यादा और क्या इस चीज़ का सबूत हो? एक विधायक प्रमोद विजय, उनसे ये पूछते हैं कि आपने विकास कार्य करवाए, जहाँ पे आपने उद्घाटन किया, उन जगहों का दौरा करो जाके कि काम सही हुआ या नहीं हुआ, और वो ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। क्या उनका काम खाली पैसा फेंकना है, कोई भी लूट के ले जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, विधायक महोदय एक शरीफ आदमी हैं, राजनीति उनके बस की नहीं थी, वो फंस गए हैं इस दलदल में, अंदर से तो वो भी परेशान हैं। अब दबी आवाज़ में सरकार के खिलाफ वो कई बार बोलते तो हैं,
लेकिन ऊपर से दबा दिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो राजनीति में अनफिट है। सांसद महोदय जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहीं दिखाई नहीं देते आज तक। अब सांसद महोदय इतने बड़े नेता हैं देश के, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज श्रीनगर हैं, आज यूपी हैं, आज केरला हैं, आज मणिपुर हैं। तो आप देखिए वो आपके पानीपत का नाम कितना चमका रहे हैं। आप उनसे इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब खाली घूमने फिरने से पानीपत का उद्धार हो जाएगा? अब ये तो उनकी सोच है। आने वाले 2.5 साल के 2 साल के बाद पब्लिक बता देगी कि हमने 6.25 लाख वोट से जितवाया था। सारा आईना नज़र आ जाएगा। अब उनके दिमाग में ये हो कि मोदी साहब मुझे जितवा देंगे, तो ऐसा धरातल पे तो मुझे नज़र आ नहीं रहा। तो देखिए ये राकेश चुग जिन्होंने सभी बातों का सीधे स्पष्ट लफ्जों में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 2.5 साल के बाद पब्लिक इन्हें आईना जरूर दिखाएगी। जिस पब्लिक ने इस विधायक को या इस MP को बहुत भारी वोटों से विजयी करके। लोगों की कई दिन से हमारे पास शिकायत आ रही थी कि 3 महीने से जो है हमारे यहाँ ट्यूबवेल लग गया है और सरकारी कागजों में वो चालू है, लेकिन ना यहाँ पर आने के बाद इसमें बिजली का तार मिला, ना इसका अंदर मोटर है और ना इसमें कोई केबल लगी हुई है। अब ये देखिए ये खाली डब्बा रखा हुआ है। एक बार ये डब्बा दिखाएं जरा। ये खाली डब्बा रखा हुआ है और सरकारी कागजों में ये चालू है और मेरे हिसाब से ऑपरेटर की तनख्वाह भी चालू है, जैसे और जगह हो रहा है। मैं आपको इसके साथ के कम से कम 10 ट्यूबवेल कल परसों में और दिखाऊंगा जहाँ पर सारा यही का यही हाल है। मतलब ये है कि प्रशासन दोनों हाथों से मलाई चाट रहा है, आम जनता रो रही है, खून के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की। यहाँ लोग वो कहते हैं कि मेरे वार्ड में विकास बहुत ये विकास। तो विकास तो आप देखिए ना, आप कैमरे की नज़र दौड़ाइए ना। विकास हम कब कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा? हकीकत देखिए ना, ज़मीन पर देखिए ना। आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देखिए ना। ये देखिए ये लाइट लगी हुई है, ये देखिए ये लाइट लगी हुई है, खाली बक्से टंगे हुए हैं, शहर जगमगा रहा है। देखिए ना बिना लाइट के। ऐसे ही ये ट्यूबवेल मेरे हिसाब से सोलर से चल रहा होगा, लेकिन हमने सोलर भी ढूंढ लिया, सोलर भी हमें कहीं नहीं मिला कि इसमें कहीं सोलर लगा हुआ हो। नहीं वो हनुमान जी की कृपा से तो चल रहा मंदिर साथ में। हाँ ये हो सकता है कि ये प्रभु की कृपा से चल रहा हो, क्योंकि ये मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में लगा हुआ है, तो ये हो सकता है।